कांस्टेबल के बरामद होने पर है, वरना किसी भी अदालत में नवाज को मुजरिम नहीं साबित किया जा सकता। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उसकी एक्टिविटीज पर कड़ी नजर रखे हुए हूँ। इंशाअल्लाह वो जल्द काबू में आ जाएगा। अभी परसों की बात है सर, मैं उसका ताकुब कर रहा था कि वो रऊफ बिल्डर्स के ऑफिस में चला गया। मैं बाहर इंतजार करता रहा। जब काफी देर हो गई तो मुझे मजबूरन अंदर जाना पड़ा। सर, ये रऊफ बिल्डर्स मेरे बड़े भाई का दफ्तर है। क्या रऊफ बिल्डर के मालिक आपके बड़े भाई हैं? अरे वो तो बहुत बड़ा इदारा है और बड़ा नाम है उसका शहर में। अरे जलाल साहब, ये आपके चक्कर में इंस्पेक्टर की ये छोटी सी नौकरी किए जा रहे हैं। ये एक अलग दास्तान है सर, फिर कभी बताऊंगा। सर, रऊफ बिल्डर्स के मुलाजमीन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरी पुरानी जान पहचान वाले हैं। उनकी स्टेटमेंट और नवाज की स्टेटमेंट में बड़ा फर्क है। सर, वहां ये जिस लड़की के पास 45 मिनट तक बैठा रहा, वो मेरे भाई रऊफ की पर्सनल सेक्रेटरी है। ये एक बड़ी पेशरफ्त है सर। मैंने उस लड़की को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। वो लड़की अब मेरी तफ्तीश का हिस्सा है। कम से कम तफ्तीश का रुख तो आगे बढ़ा। तो ये भी हो सकता है कि ये लड़की उस गैंग का एक हिस्सा हो, और वैसे भी इस इदारे के अंदर रहकर ये लड़की उनके लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। कर नहीं सकती, कर रही है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसके रऊफ भाई से भी मरासम है। दफ्तर के अलावा भी उनके रिलेशन है। कितनी बड़ी बात है कि आपका टोटल बिजनेस भी उसकी नजर में आया और आपकी पर्सनल लाइफ भी। अब ये समझ से बालातर है कि वो रऊफ भाई की पर्सनैलिटी से मुतासर है या उनकी दौलत से, या फिर कुछ और है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो लड़की ये सब कुछ पैसे के लिए नहीं कर रही। उस लड़की का मकसद कुछ और है। अब हम फर्ज करते हैं कि नवाज के भी उस लड़की से रिलेशन है, तो मर्द की नेचर को सामने रखते हुए नवाज को रऊफ से जेलसी होनी चाहिए, जो कहीं नजर नहीं आती। ये आपके भाई क्यों इतनी बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर रहे हैं? इस लेवल पर जहां पे वो हैं, उन्हें तो बहुत चौकस रहना चाहिए। सर, एक 60 साल मर्द के 25 साल खूबसूरत लड़की के साथ ताल्लुकात हों तो कल से कहां सोचता है? वो तो सिर्फ अपने जज्बात के हाथों खेल रहा होता है। दिमाग से सोचने वाला पोर्शन तो उसका बंद हो चुका होता है। तो बस फिर इंतजार किस बात का है? उस लड़की को बुलाओ थाने में, यहाँ आएगी तो सब कुछ उगल देगी। नहीं सर, ऐसा ही तो नहीं करना। अगर ऐसा किया तो उगलवाने से पहले छुड़ाने वाले पहुंच जाएंगे और सारी मेहनत गलत हो जाएगी। मैं पक्के सबूत के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं पूरे गैंग पर हाथ डालना चाहता हूं और जड़ से उखाड़ देना चाहता हूं इस बुराई को। अब मैं अंधेरे में टकरे नहीं मार रहा हूं सर, मुझे रोशनी की किरण नजर आ रही है। जलाल, मैं तो हर वक्त तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि जितनी मेहनत तुम कर रहे हो, तुम जरूर कामयाब होकर रहोगे। इंशाल्लाह सर। अशरफ, सुना कैसा है? ठीक है? मैं ठीक नहीं हूं सर, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। मुझे यहाँ से बाहर निकाले, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। ये क्या गर्दान शुरू कर दी तूने? क्या गर्दान शुरू कर दिए तूने? यहाँ से निकलने का मतलब समझता है? मौत मौत। और वो इंस्पेक्टर जलाल कुत्तों की तरह सुनता फिर रहा है तुझे। और क्या मतलब है तेरा? यहाँ से बाहर निकल के तू जिंदा बच जाएगा? वो रईस तुझे छोड़ देगा? रईस छोड़ेगा तुझे? और नवाब साहब, इतनी ड्यूटी मैंने अपने सगे बाप की नहीं दी जितनी मैं तेरी दे रहा हूं। नवाब साहब, 24 घंटे दोबारा को घूरता रहता। मुझे मेरे बीवी बच्चों की बड़ी याद आती है। अब तो टीवी देखने को भी दिल नहीं करता। मैं क्या करूं? मर्द बन, औरतों की तरह रो रहा है। मर्द बन, मर्द। ये बात उस वक्त सोचनी थी जब जराइम की दुनिया में कदम रखा था। उस वक्त तो बड़ी छलांगे लगा रहा था, क्योंकि जेब में नोट भर रहे थे ना कि ऐश की जिंदगी गुजारूंगा, ऐश की जिंदगी। ऐश की जिंदगी गुजारने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत क्या है तो अच्छी तरह जानता है। और वैसे भी गुड्डू के कत्ल का गवाह नहीं, कत्ल तूने किया है। सर जी, मामला क्यों नहीं ठंडा हो रहा? ठीक हो जाएगा ना सब कुछ? मुझे कुछ हौसला ही दे दे। शाबाश, ये हुई ना मर्दों वाली बात।
वो साला इंस्पेक्टर जलाल बिकता ही नहीं है। अगर वो बिकता होता तो अब तक ये सारा मसला रफा दफा हो चुका था। मैं तू क्या समझता कि मैं बड़ी खुश जिंदगी गुजारा? सूली पर अटकी हुई है मेरी जान। बस एक दफा मुझे बहाल होने दे, सब ठीक हो जाएगा। सर कोई चीज, मेरा मतलब इंस्पेक्टर जलाल के हाथ में कोई ऐसा सबूत तो नहीं आ गया जिसकी वजह से हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी हो जाए? पहले तुझे बता चुका हूं, सबसे बड़ा सबूत तू है, इसलिए तुझे यहाँ छुपाया। और उनको तेरे तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर वो तेरे तक पहुंच गए ना तो हम सब मारे जाएंगे। समझा? समझा? अब तेरी खोपड़ी में बात आ चुकी होगी कि तू कितना इंपॉर्टेंट बन चुका है हम सब के लिए। सब्र के साथ रहे, वक्त तकाज़ा यही है। मोहतात रहे तो ये औरतों की तरह टसवे बहाना छोड़ दे। फिक्र क्यों करते हो? हालात सब बिल्कुल ठीक है। खराब करेगा कौन है? वैसे मैंने अपनी तफ्तीश में लिख दी है गुड्डू ने मार के खौफ से खुदकुशी कर ली है। और वो जो हवालाती है ना, उनके बयान भी लिख के फाइल को बंद कर दिया। और सर जी, हवालातियों ने आसानी से बयान दे दी? ना देकर लितर खाने थे। थाना इंचार्ज हूँ, थाना इंचार्ज। उनको मेरे इख्तियारात का पता है और वो जानते थे कि अगर बयान ना दिए तो लितरों के अलावा 2 केसों में और चालान हो जाते। बस तू फिक्र न कर, 3-4 दिन में मामला ठंडा हो जाएगा, तू आ जाना ड्यूटी पे। रमजान जी साहब जी। मुरीद क्या आ गया? नहीं साहब जी, मेरा ख्याल है कतरीना बीबी बैठी है अंदर। अच्छा तुम जाओ। जी बड़ी मेहरबानी जी। खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन। बहुत म्यूजिक शोजिक सुना जा रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे खुद को ढूंढने निकली थी। इर्द गिर्द की आवाजों से कटने के लिए सुन रही थी। बहुत उदास लग रही है, लगता है किसी को बहुत मिस कर रही हो। हाँ, खुद को ढूंढने निकली थी, इसलिए खुद को मिस कर रही हूँ। जब मैं खुद को ढूंढने निकलता हूं ना तो तुम तक पहुंच जाता हूं। खुश नसीब हो शानी कि तुम्हें किसी की पनाह मिल जाती है, और मेरे लिए कोई नहीं। तुम मुझे अपना नहीं समझती। पागल, तुम इन बातों को नहीं समझोगे। समझता हूं मैं, सब समझता हूं, बस समझा नहीं सकता। और दुपट्टे से तेरा वो मुंह छुपाना याद हमको। मैं हर वक्त शानी के बारे में सोचती रहती हूँ। उस वाक़े के बाद बहुत बदल गया है वो। पहले तो हर वक्त चीखता चिल्लाता जिद करता था, मगर अब बहुत खामोश रहने लगा है।
मुझे बहुत डर लग रहा है रऊफ। ये खामोशी किसी तूफान की तरफ इशारा होती है। मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ सोचा मैंने उसके बारे में। सोचा है? क्या? शादी। शादी? हाँ, हमारे पास इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अभी वो बहुत डिस्टर्ब है। वो जिन हालात में रह रहा है वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। हाँ, ये तो मैं भी सोचती हूँ। ये एक बहुत बड़ा दुख है लुबना, एक ऐसा दुख जिसने मुझे खोखला कर दिया है, मेरा सब कुछ छीन लिया है मुझसे। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि मैं राजमिस्त्री ही रहता तो अच्छा था। कम से कम मेरा बेटा, मेरा बाजू तो बनता, मेरी कमजोरी नहीं। कितनी अजीब बात है कि फुटपाथों और सड़कों पर फिरने वाले बेरोजगार लड़के मेरे शानी को देखकर क्या से क्या सोचते होंगे, और मैं उन लड़कों को हसरत से देखता हूं। देखो लुबना, शानी एक है तो हमारी कमजोरी है। जब उसके बच्चे हो जाएंगे तो बहुत सारे शानी तुम्हारे और मेरे आगे पीछे फिरेंगे, और फिर शानी हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बन जाएगा। हाँ, ये तो है, मगर शानी क्या कहेगा? कहीं वो ऐसा ना सोचे कि हमने अपनी एक और ख्वाहिश पूरी करने के लिए उस पर अपनी मर्जी, अपना फैसला थोप दिया। ये फैसला तो थोपना पड़ेगा लुबना। कभी कभी बड़े बड़े घरों को बचाने के लिए छोटे छोटे फैसले करने पड़ते हैं। तुम्हें शानी को मनवाना होगा। सही वाला 100 का 200 तो सिर्फ यू फोन कर रहा है। अब हर दफा